ये कैसे हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये गवर्नमेंट को क्या अब हम समझाएंगे? माफ करना, वैसे ये सही नहीं है। बड़े मजे आएंगे आपको, बड़ा मतलब चरम सुख की प्राप्ति होगी। आप खुद एक बार अपने सूरज का सातवां घोड़ा उड़ा, मार कट। नियम कानून तो छोड़ो, बेसिक पता है क्या उसको? क्रिएटिव लिबर्टी लेकर के डायरेक्टर भी पिक्चर का ये बोल देता है, भी हमने तो इस वे में नहीं दिखाया था, तुमने उस वे में देख लिया। हमदम सुनियो रे, वो है ना, वो यहाँ से चीर निकालने वाला टेढ़ी गर्दन वाला एक हीरो है ना, जो हंसता है, मुस्कुराता है, गुस्सा करता है, सबके एक्सप्रेशन सेम होते हैं उसके। मैं तेरे पाँव की जुती ना। नमस्ते, कैसे हैं आप? पहले तो आपको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। ईश्वर करे कि आप अपने गुरु की बातें मानते रहें, सीधे रास्ते पर चलते रहें। वैसे गुरुओं के बारे में भी बात करेंगे कभी। आज उनका दिन है, आज उनके बारे में नहीं बात करते, क्योंकि बहुत फिर लंबा चला जाता है। फिर मैंने देखा है पिछले वीडियो में भी, आपने लंबी लंबी चीज़ें देखते नहीं हो आप। आपको पसंद नहीं आती है लंबी लंबी चीज़ें। खैर चलो, बात करते हैं इस हफ्ते की। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था हफ्ते में 2 वीडियो डालने का, तो इस हफ्ते कुछ मसरूफियत रही तो मैं ज़्यादा रिकॉर्ड कर नहीं पाया, तो मैं कोशिश करता हूँ आज ही इसको समेट दूँ, क्योंकि दिमाग में तो बहुत कुछ है अब आपसे शेयर करनी, बिकॉज यू आर माई ओनली फ्रेंड। तो इस हफ्ते बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ देखा, लेकिन कुछ खास बातें भी हुई, अच्छी भी बुरी भी। पहले अपन बात कर लेते हैं एक छोटे से इंसिडेंट की, जिसने मेरे 2 दिन खराब कर दिए। अब वो इंसिडेंट है, एक्सीडेंट है, क्या है, दिमाग में क्या बचीड़ लगी, इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। हुआ यूं सर, मैं जा रहा था सड़क पे गाने गुनगुनाता हुआ, आराम से अपनी 100 सीसी प्योर इंडियन बाइक पे, मस्त। मेरे पास से एक लड़का निकला है, ब्रुम, ब्रुम, निकाल के ले गया। यार स्टाइल मजेदार। चलो जैसे तैसे मैं अपने आप को संभाला, मैं निकला। अब प्रॉब्लम क्या है, जब मैंने देखा उस लड़के का पहनावा, उस लड़के का स्टाइल, खैर मैं कोई तंज नहीं कर रहा उस पर, माफ करना, आप कहीं समझो कि मैं कुछ दूसरे वे में बात करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी चीज से, कोई क्या करता है, कौन कैसे करता है, मैं संता, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कोई कुएं में पड़े, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले कुआं ढूंढे, अगर मिल जाए उसको तो उसमें कूद जाए, अगर एक आधा मिल ही जाए, उसमें थोड़ा बहुत पानी मिल ही जाए उसको, तो उसमें कूद जाए, पानी भी खराब कर दे, मुझे कोई लेना देना नहीं, जिनका पानी वो जाने। ओके। तो मैं आपसे शेयर करता हूं मेरी लिखी हुई किताब की एक बात। किताब का नाम है फटी बनियान, कॉटन की शर्ट और बारिश। तो उस किताब के 7वें पन्ने पर 3रे पैरे पर मैंने लिखा था, आखिर ऐसा क्यों होता है कि जितनी छपरी बाइक्स होती हैं, मेरे लिए छपरी हैं वो, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हो गया ना, जवान अपरानी, मेरे लिए कभी छपरी थी नहीं वो। वैसे अकल आ जा रही है, लेकिन पहले छपरी नहीं थी। पहले मेरे लिए बड़ा स्टाइल थी वो, बड़े सपने सजाता था मैं बाइकों को लेकर के। मैंने पोस्ट लगा रखा था मेरे कमरे में 20 बाई 30 का इंच का। तो आखिर ऐसा क्यों है कि जितनी भी ये स्टाइलिश बाइक आती हैं, ये सारी बाइक्स ऐसे लोगों के पास मैं देखता हूं जिनके पास 50 रुपए नहीं होते पेट्रोल भराने के। क्यों? वाई? मैं घर आया, आराम से बैठा, खाना खाया,
आगे मैं मेरे सिस्टम पे बैठा, मेरा काम करने लगा। तो ना जाने क्यों दिमाग में फिर वेल आ रहे ना, ओ माय गॉड। मैंने सर्च किया एक नॉर्मल गूगल सर्च किया, जैसा कि हर हिंदुस्तानी करता, उसका परम सिद्ध अधिकार है ये। हिंदुस्तान में बाइक की गति सीमा क्या है, हाउ फास्ट यू कैन गो ऑन अ बाइक। तो मैंने पाया कि मैक्सिमम लिमिट जो है वो 70 किलोमीटर है, मैक्सिमम लिमिट। वो भी स्टेट वाइज अलग अलग भी है, दिल्ली में 30 भी है, कई जगह 50 है, कई जगह 70 है। और बड़ी मजे की बात, जो गडकरी जी आपके और मेरे भले के लिए कुछ बड़ी बड़ी रोडें बना रहे हैं ना हाईवे के ऊपर, जिन पे टोल भी लगता है, वो मतलब यूं उड़ती है जिन पे गाड़ियां, उन पे बाइक बैन होती है। मुझे तो पता ही नहीं था। हाँ, फिर मेरे दिमाग में आया, मैंने देखा तो था, पोस्टर सा लगा हुआ होता है, यूं कांटा मार रखे हैं उस पर, चल निकल। तो अब मुझे समझ में आया कि मैं तो वहां बाइक ले जा ही नहीं सकता, मैं 70 के ऊपर बाइक चला ही नहीं सकता। तो मैं ये 120, 100, 130 किलोमीटर वाली बाइक ले किस लिए रहा हूं। अब क्वेश्चन है, घूम रहा है, मैं तो बैन हुआ, काटा क्रॉस, चलो गरीब आदमी नीचे उतरो। मैं बड़ा परेशान, मैंने कहा ये हो क्या रहा है मेरे साथ, ये मैं किस दुविधा में फंस गया हूं। और वो भी आज गुरु पूर्णिमा वाले दिन मेरे दिमाग में ये बात आ रही है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। ये तो मैं ज्ञान बांटने लग गया, ये तो फिर मेरा कोई चैनल देखेगा ही नहीं, मैंने तो सुनानी थी कहानियां। मैं बड़ा परेशान हो रहा हूं, एक तो व्लॉगिंग, ऊपर से कहानियां, ऊपर से ऐसे ऐसे दिमाग में बातें, मैं कहां जाऊं, तो मैं क्या करूं, मैं मर जाऊं, वो वाला हिसाब हो रहा है मेरे साथ। तो देखा कि इतने रोड एक्सीडेंट बाइक पे होते हैं, किसी ने हेलमेट नहीं पहन रखी, किसी ने कुछ नहीं पहन रखा। और मजे की बात, वो सब मिडिल क्लास लोग होते हैं, मेजोरिटी पीपल मिडिल क्लास लोगों की है। ध्यान से अगर देखो, जब आप सड़क पे चलते हो तो मेजोरिटी बाइक्स जिनके लिए वो कंपनियां बना रही होती हैं, वो यंगस्टर्स हैं, सारे छोटे, और उनको बड़ा शौक है, और वो उस चीज को बड़ा पॉजिटिव वे में लेके चलते हैं। विश्वास जानना, मैं जब मेरे बच्चे को कल रात को आइसक्रीम खिलाता हुआ लेता हुआ आ रहा था सड़क से, पैदल पैदल प्यार से साइड से, तो एक भाई भ्रम करता हुआ साइड से निकला, और मेरी बेटी पूछती है ये क्यों चलाते हैं इतनी तेज, ऐसे कान फट जाता है। तो मैं उसको क्या बोलूं। फिर किस्सा मुक्तसर, सवालों में से सवाल एक और निकलता है, क्या तेज चलाना ही रैश ड्राइविंग होती है। और ये कौन से माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को ये गाड़ियां दिलवा रहे हैं। वो ये कितने इनोसेंट भोले माँ बाप हैं जो ये सोच रहे हैं कि हमारा बच्चा देव स्वरूप है, वो बिल्कुल 20-30 की स्पीड पे गाड़ी चलाएगा, 160 सीसी की बाइक। और कुछ बाइक तो ऐसी आती हैं जिनकी टंकी ऐसी होती है कि बस आप उस पर बैठ जाओ किसी तरीके से, और बाई चांस अगर आपने आज के फैशन के कपड़े पहन रखे हैं, जैसे आपने मतलब बिल्कुल वो गलगोटू जीन लाइक्रा वाली, वो भी लो वेस्ट, वो जिसके अंदर से आप ऐड करते हो कच्छे की, वो आपने पहन रखी है, तो मैं सोच रहा हूं आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का क्या होता होगा। वहां नेक्स्ट जनरेशन कहां जाएगी। तो ये क्या चल रहा है, ये क्यों चल रहा है। और मजे की बात,
उनका रजिस्ट्रेशन तो होता है ना आरटीओ में, वो भी उनकी एड भी आती है टीवी पे। क्यों? किस लिए? जब पूरे हिंदुस्तान में कहीं इजाजत ही नहीं है गाड़ी चलाने की, और वैसे भी ये तो स्पोर्ट्स बाइक के लिए तो अलग से ट्रैक होते हैं ना, जहां मैं समझता हूं होते होंगे, होते ही होने चाहिए। तो वो ट्रैक्स आम रोडे तो नहीं है, मोहल्ले की सड़कें तो नहीं है। ये कैसे हो रहा है? ये क्या हो रहा है ये? जब मैं उस उम्र में था तो हमने एक, मतलब बात करते हुए मैंने एक किताब लिखी थी छोटी सी, साइकिल वाला, डंडे वाला साइकिल और सहेली की फ्राक। मतलब जब आपके पास, हमारे पास 22 का साइकिल होता था, 22 का साइकिल हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती थी। हमें मिलता था 20 का साइकिल। अब 20 का साइकिल क्या होता है ये आप गूगल करना, कुछ बातें मैं नहीं बताऊंगा आपको। 20 का साइकिल होता था तो हमारे पास चॉइस होती थी, एटलस लेनी है, हरक्यूलिस लेनी है, बीएस से लेनी है, बीएस से हरक्यूलिस की थी, हाँ हीरो लेनी है, कौन सी लेनी है। फिर हमारी लाइफ में एक रेंजर आई थी, वो हमारी लग्जरी थी, हमें रेंजर चाहिए थी। हमारे बापू जी हमें समझाते थे ये मोटे टायर वाले में इतना जोर लगता है, क्या करेगा ले करके, सिंपल साइकिल ले, पीछे कैरियर वाली, बस्ता टांग लेना उस पे। वो बाप कहां गया? कैसे? वो कहां चला गया बापू? उसको दिख क्यों नहीं रहा ये? अरे 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए की बाइक आती है यार, 1.5 लाख रुपए की बाइक। वो ठुकते फिरते हैं इधर उधर, उसकी एक लाइट टूट जाए पता नहीं कितने रुपए की आती है वो। प्लास्टिक का पतरा होता है साइड में। भाई चलो बुलेट का तो समझ में आ गया मेरे को, चलो एक एक वो स्टेटस सिंबल बन गई आज की डेट में गाड़ी वो। और उस गाड़ी पे जब आप चलते हो बुट 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 तो सड़ देती है। उसकी एड भी ऐसे ही आती है, बुलेट आ रही है मतलब गाड़ी भी रुक जाएगी, यूं निकल जाएंगे आप। चलो वो एक उन्होंने एक स्टेटस सिंबल की तरह उस चीज को प्रेजेंट कर दी। लेकिन ये अखबार में कौन से ऐड चल रहे हैं, 0 से 100 2 सेकंड में। अभी कौन से 100 पे लेके जाना है तुम्हें? रेसिंग गाड़ी बेच रहे हो तुम, रेस ट्रैक पे बेचो। अगर आपको 0 से 100 ही करना है तो एड कंपनियां उसको यूं क्यों नहीं मनाती? आपका बच्चा स्कूल जाएगा पीछे बस्ता टांग के, वाह, ट्यूशन जा रहा है बच्चा गाड़ी लेकर के, क्योंकि वो यूज तो उन्हीं चीजों के लिए करेगा, रेस लगाने के लिए थोड़ी यूज कर रहा है उसको। कैसे चला देता है यूं करके, यूं यूं यूं। मैं देखो, मैं किसी पे तंज नहीं कस, मैं आपको सिखा नहीं रहा। मैं विकिपीडिया का ना, मैं आपको वो शेयर कर दूंगा इसके साथ यहाँ पे, जिसमें वो स्पीड लिमिट लिखी हुई है। बाकी आप अपने एरिया की जज कर लेना अपने हिसाब से, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, आई एम जस्ट आस्किंग। वो बच्चे जो इन गाड़ियों को ले रहे हैं और वो माँ बाप जो इन गाड़ियों को दिलवा रहे हैं, 35 किलोमीटर की एवरेज वाली गाड़ियां, उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा? वो क्या सोचते होंगे? उनके वो मतलब क्या उनका पेरेंटल कंट्रोल है उन बच्चों के ऊपर, और क्या उनका मतलब लाइफस्टाइल है, क्या सोच है उनकी, उन्होंने क्या सोच के दिलाई होगी यार। मतलब आप सोचो, आप जा रहे हो आराम से, मिडिल क्लास फैमिली, ये मिडिल क्लास ही मिडिल क्लास का दुश्मन है। भाई अमीर का बच्चा चोंचले करे समझ में आता है, भाई पैसा है अगले के पास, कमाया किस लिए है उसने। और हिंदुस्तान की तरक्की में अगर वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा टैक्सेस दे करके, चीजें खरीद के, पैसा खर्च करके, तो फिर उसका फायदा क्या है ना? कॉमन सेंस है ना? लेकिन एक मिडिल क्लास जब ऐसी हरकतें कर रहा है तो आप सोचो कि वो किस वे में लेके जा रहा है हमारी कौम को। देखो, जात पात जो होती है ना, ये 1 सेकंड के लिए तुम भूल जाओ इसको, कि वो ये है, वो है, वो फलाना है, वो डमकाना नहीं। इसमें 2 ही जातें आती हैं, एक मिडिल क्लास, एक अपर मिडिल क्लास। इससे ऊपर की और नीचे की जो क्लास होती है ना, वो हमारे टच की नहीं है, क्योंकि इससे नीचे कोई क्लास ही नहीं है। मिडिल क्लास से नीचे कोई क्लास ही नहीं होती। लोअर क्लास की कैटेगरी जो है वो गवर्नमेंट ने बनाई है, ये मैं आपको प्रूफ कर सकता हूं।
गवर्नमेंट झूठ बोल रही है आपसे, सच बता रहा हूं, गवर्नमेंट झूठ बोल रही है आपसे। भाई आप देखो, अभी आपके घर में कोई काम चल रहा हो, आप कोई बिल्डिंग बनवा रहे हो, आपने मतलब कुछ कर रहा हो, आप एक बार बाजार में निकलो, है ना, तो आप एक राजमिस्त्री को बुलाओ, तो मिस्त्री जी आएंगे, साथ में दो अपने संता बनता लाएंगे, क्योंकि वो बेलदार हैं, वो काम करेंगे। अब जहां मैं रहता हूं, यहाँ पे बेलदार की जो दिहाड़ी है वो है करीब 700 रुपये, है ना। वो 700 में चलो मिस्त्री ने भी 50 रुपये कमीशन ले लिए, इससे ज़्यादा तो क्या लेगा। अब वो आदमी 9 बजे आता है, 10 बजे काम शुरू करता है, 12 बजे उसके लिए मुझे चाय लानी है, वो चाय पिएगा, फिर वो 12 बजे चाय पिएगा, फिर 2 बजे रोटी खाएगा, फिर आधा घंटा बैठेगा, फिर शाम को 4 बजे चाय पिएगा, और 4 बजे के बाद समेट के 5 साढ़े 5 बजे तक सूरज ढलते ढलते जैसे आराम टाटा बाय बाय चला जाएगा। गर्मियों के दिन होंगे तो धूप इतनी तेज होती है, गर्मी इतनी तेज होती है, काम ही नहीं होता। आप भी ह्यूमन हो, आपको भी समझ में आता है इतनी गर्मी में कैसे काम करेगा, तो वेट करता है थोड़ी इवनिंग होने की, तो आपकी जो शिफ्ट है वो 9 घंटे 8 घंटे से सिमट के 6 घंटे की रह जाती है, 4 घंटे की रह जाती है, क्योंकि पीक आवर में तो काम होता नहीं है। अब वो अगर 700 रुपये लेता है, ऑन एन एवरेज 20-22 दिन वो काम करता है, और वो जो आता है वो अपने साथ अपनी सखी को भी लाता है, अपनी वाइफ को भी लेके आता है ना, उसके बच्चे बेचारे वहीं खड़े रहते हैं। बस लोअर क्लास, वो जो जिसको गवर्नमेंट लोअर क्लास बोलती है ना, उसमें और मिडिल क्लास में सिर्फ इतना ही फर्क है कि वो अपनी बीवी बच्चों के साथ काम करने नहीं जा रहा। कमा तो वो भी उतना ही रहा है, अगर कमाई का स्तर देखना है, क्योंकि लाइफस्टाइल का स्तर तो आपका पैरामीटर नहीं है, आपका तो कमाई का पैरामीटर आपने बना लिया, जरूरत का पैरामीटर तो है नहीं आपके पास, आपने तो कमाई का पैरामीटर बनाया ना। तो वो क्या कहते हैं उसको, 14-15 हज़ार रुपये वो कमा रहा है, टोटल 20-22 हज़ार रुपये महीने के वो कमा रहा है, 800 रुपये एवरेज होगी। अब वो 800 रुपये एवरेज के हिसाब से अगर आप देख लो, तो एक नॉर्मल आदमी जो मतलब किसी दुकान पे काम कर रहा है, डी मार्ट में काम कर रहा है, या किसी दूसरे काम, उसको भी 18-15-20 हज़ार रुपये सैलरी मिलती होगी आदमी को। उनमें से कितने आदमी हैं जो उससे अपना घर चला रहे हैं, लेकिन वो मिडिल क्लास है, वो लोअर क्लास नहीं है। मैं उसको लोअर कह नहीं सकता, भाई सब तेरी क्लास ही है, कैसे कह दूं, क्योंकि मैं एक तो क्लासिज्म ही, पहले तो क्लासिज्म ही गलत है, लेकिन अगर कह दूं, और उसके ऊपर से मेजोरिटी ऑफ पब्लिक जो 35-40 हज़ार 50 हज़ार रुपये कमा रहा है, आदमी अपने घर पाल रहा है, उसका बच्चे को अगर वो गाड़ी दिला रहा है, तो वो किस वे में दिला रहा है। भाई आप देखो, अगर आपके पास एक लिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम है ना, उस सोर्स ऑफ इनकम से आपने गाड़ी लेनी है, आप एक अच्छी गाड़ी ले लो, आप जो आपके फैमिली के भी काम आए, आपके बच्चे के भी काम आए। आफ्टर ऑल वो गाड़ी ले किस लिए रहे हो आप भी। चलो आप एक बात बताओ, भाई आपने बाइक लेनी है, आपने बाइक ले ली, अब वो बाइक मल्टीपर्पज होती है ना, बाइक आदमी लेता है अपनी कन्वीनियंस के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए, शौक के लिए तो ले नहीं रहा वो बाइक, क्योंकि अगर शौक के लिए लेनी होती तो फिर बात ही अलग होती, फिर तो वो आदमी महान हो गया, उसके पास तो पैसे ही बहुत हैं, क्योंकि वो इन चीज़ों पे शौक कर रहा है कि हफ्ते में 6 दिन खड़ी है गाड़ी, एक दिन अपने घूमने निकला, मौसम अच्छा है, शाम को चला गया, वो तो हो गया शौक। अब आपको अपनी निकालनी जरूरत, उन बाइकों पर कौन सी जरूरत पूरी कर रहे हो आप। भाई आप मुझे सिर्फ इतना समझा दो कि आपके पास वो गाड़ी है, उस गाड़ी को अगर आप उसमें से स्पीड निकाल दो तो उस गाड़ी को लेने का पर्पस क्या था, और अगर आपने स्पीड निकाल दी तो क्या आप उस गाड़ी को लोगे, और अगर आपने स्पीड पे ही चलाना है, अगर सारे कानूनों को साइड में रख के स्पीड पे ही चलाना है आपने, तो जस्टिफाई क्यों कर रहे हो खुद को। एक आदमी 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर के गैप पर जा रहा है अपनी पावर बाइक लेकर के, 0 to 100 in 3 सेकेंड 4 सेकेंड 5 सेकेंड, उसको बीच में अगर भाई साहब 5 सेकेंड के लिए भी दोहरा पड़ गया, तो उस 150 मीटर 100 मीटर के अंदर जितने बंदे हैं उनकी तो जान सूख गई ना। वो तो शरीफ आदमी, उन्होंने क्या बिगाड़ा। गवर्नमेंट को क्या अब हम समझाएंगे, आम
आदमी, कॉमन मैन समझाएगा गवर्नमेंट को गुरुजी क्या कर रहे हो? क्योंकि मेरी जात के मिडिल क्लास हैं जिनके बच्चे वो गाड़ियां लेके घूम रहे हैं। और उस पे सबसे शानदार चीज जो आप देखोगे ना, सबसे शानदार चीज, वो बच्चे, मैं बार बार बच्चे कह रहा हूं, मुझे शर्म आनी चाहिए, क्योंकि उनमें 30 कई कई 28-29 साल के लड़के भी होते हैं जिनके पीछे नंबर प्लेट ऐसे एक्रेलिक से लिखे हुए होते हैं शानदार तरीके से। वो कितनी मजे की बात है यार, मरगाड़ पे आपने बालाजी की फोटो बना रखी है, वो आगे वाला जो होता है उस पर कभी कीचड़ लग रहा है, कभी पानी लग रहा है गंदा सड़क का, कभी कुछ लग रहा है। यार ये कौन सी रिस्पेक्ट कर रहे हो? ये संतरी काली बाइकें लेकर के आप, सबसे पहले तो उनका पोस्चर, ये पोस्चर होता ना, ये ऐसे पोस्चर वाले ना जो 100 सीसी की बाइक होती है ना नॉर्मल, ये उसको भी हायाबुसा बना देते हैं, पता आपको? अरे गवर्नमेंट प्लास्टिक की थैलियां बैन करने पे आ रही है, थैले नहीं बांटे जा रहे लोगों से, गाड़ियां खरीदी जा रही हैं। बताओ यार, भाई साहब तरस खाओ। कोई बेचारा अपने बच्चों के साथ जा रहा होता है, कट मत मारा करो आप ऐसे। कोई बेचारा हार्ट पेशेंट होता है, पेस मेकर लगा होता है, किसी के स्टंट डले होते हैं, कोई बेचारा कैसे तैसे टाइम निकाल रहा होता है, अपनी टेडी हेलमेट ले जा रहा होता है यूं करके। आप तो कट मार के निकल जाओगे, आपका क्या है? वो आदमी कहाँ जाएगा? और मेरी विनती है भाई साहब उन माँ बाप से जो अपने बच्चों को इतनी खूबसूरत गाड़ियां दिलवाते हैं, माफ करना, वैसे ये सही नहीं है। और अगर सही है ना, तो आप एक काम करना, बड़े मजे आएंगे आपको, बड़ा मतलब चरम सुख की प्राप्ति होगी। आप खुद एक बार अपने बेटे के पीछे उस गाड़ी में बैठ जाना और उसको कहना, चला सूरज का 7वां घोड़ा उड़ा, मार कट। और फिर देखना कि आपका बच्चा किस वे में उस गाड़ी को चला रहा है। हमारी छोड़ो, आप अपने देवरतन के बारे में तो सोचो। हम तो रेसगाड़ी हैं, हमारा क्या है, गिर पड़ जाएंगे कहीं। उस देवरतन का अगर हाथ पैर टूट गया, वो टुंडा हो गया, तो उसको चाटोगे? बाइक तो आपने ले दी। और ये खाली उन बाइक वालों को मैं दोष नहीं दे रहा, मैं दोष उन लोगों को भी दे रहा हूं, मैं कहानी उनको भी सुना रहा हूं जो स्कूटी पे और उस पे चलते हैं और उनका पोस्चर ये हो जाता है। उनको लाइसेंस जब मिलता है तो क्या आपने, ईमानदारी से बताना, आप आरटीओ गए थे क्या लाइसेंस में उसको ड्राइविंग का टेस्ट कराने के लिए? नियम कानून तो छोड़ो, बेसिक पता है क्या उसको? वो कौन सी क्लास में है बच्चा आपका जिसको आपने वो बाइक दिलवाई? और वो अपने साथ साथ दिमाग खराब कर रहा है उन 10 बच्चों का जो बेचारे शरीफ से उसको कूल समझ बैठे हैं गलती से। नहीं, दोष तो देखो सबका होता है, कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन सबका होता है, कोई ना कोई अपना बीच में पॉइंट डाल देता है। बाद में क्रिएटिव लिबर्टी लेकर के डायरेक्टर भी पिक्चर का ये बोल देता है भी हमने तो इस वे में नहीं दिखाया था, तुमने उस वे में देख लिया। वो गाना चलाता है, वो चलाता है कान में वो लेकर के, "ओ हमदम सुनियो रे, ओ जनिया सुनियो रे बचीड़।" उसके बाद टाटा नमस्ते। लेकिन पब्लिक को कुछ याद नहीं है, वो बचीड़ वो ये पब्लिक को याद है वो हमदम सुनियो रे, वो हवा में लहराती जुल्फें। हम भी कोई उसमें से निकल के नहीं आए, ट्राई हमने भी मारी थी। हम आपको झूठ नहीं बोलते, देखो सच बोल रहे हैं बोलू जी आपको, आप हमारे दोस्त हो, हम आपको सच बताएंगे। वो है ना, वो यहाँ से चीर निकालने वाला टेढ़ी गर्दन वाला एक हीरो है ना, जो हंसता है, मुस्कुराता है, गुस्सा करता है, सबके एक्सप्रेशन सेम होते हैं उसके। अब बहुत परिपक्व हो गया, वो बहुत अच्छी एक्टिंग करता है, मैं भी फैन हूँ उसका। लेकिन उस टाइम पे वो ऐसी था, लेकिन हमारे लिए कूल था जब वो ऐसे 2 मोटरसाइकिलों पे पैर रख के मोटरसाइकिल में एंट्री मारी थी। हम भी सोच रहे यार क्या मारा है यार, क्या स्टंट। अरे भाई ये कचरा है, अरे कुछ तो करो, अपने लिए नहीं करो, अपने बच्चे के लिए कुछ कर दो यार। मानना मेरे को नहीं बताया किसी ने कि यार ये गलत है, तो मैं तो तुम्हें बता रहा हूं ये गलत है, मेरी सुन लो। लाओ 1.25 रुपया और एक नारियल लेके आओ घर पे, मनाओ गुरु पूर्णिमा मेरे साथ। अरे बच्चे की जिंदगी बचा रहा हूं तुम्हारे यार, और जिंदगी बचा रहा हूं उन लोगों की जो साले साइड में चल रहे हैं ऐसे।
अब गवर्नमेंट को तो मैं कुछ कह नहीं सकता। हम तो आपस में कथारसिस निकाल सकते हैं अपने। हम तो आपस में ही बात कर सकते हैं। हम कहाँ जाएं, किससे बात करें, कौन सुनेगा हमारी। आपका छोरा तो स्टाइल मार के यूं निकला, बिखरी जुल्फें, 4 इंच ऊपर पैंट, नीचे से कच्चा दिख रहा है, बढ़िया फर्स्ट क्लास, टेडी, पतली सी कमर, कुपोषित। साइड में उसका एक छपरी और खड़ा है, रील बना रहा है। ये पब्लिक उसको देख के इतना नहीं हंस रही जितना उस रील वाले को देख के हंस रही है। आप एक काम करना, मेरे कहने पर पहली बार मैं आपसे ये तवक्को करता हूं कि आप मेरी बात को, सिर्फ इतने पॉइंट को सुन लो। यहां लगा दूंगा गहरी बात। एक बार बच्चे को किसी, जब वो जिद करे ना कि मेरे को ये बाइक लेनी है, वो बाइक लेनी है, तो गूगल खोल के उसको इस तरह के कुछ एक्सीडेंट के फोटो दिखा देना, उसके मन में डर बैठा देना, क्योंकि डर अच्छा है। दुनिया में अगर कोई चीज सबसे अच्छी है तो वो डर है, और पॉजिटिव वे वाला डर। उसको दिखाना, उसको समझाना, और नहीं समझे एक बार उसको इमरजेंसी वार्ड का चक्कर लगवा लाना। ऊपर वाले ने आपको कुछ दिया है तो उसकी कदर कर लो। वो बेचारा मिडिल क्लास कैसे कैसे तो अपनी रोटी कमाने जाता है बाजार में, तुम उसको कट्ट मार के निकल जाते हो यूं। एक्चुअल में जरूरत तो उस बच्चे को है, उस बंदे को है बेचारे को, जो मिडिल क्लास वाला वो जा रहा है अपना सामान लाद के, उस पे मोटरसाइकिल पे कार अफोर्ड नहीं कर सकता। अब अगर कानून तोड़ना जायज है तो उस बंदे के लिए जायज है, जिस बंदे के पास, बेचारे के पास एक ही साधन है जिससे वो जा रहा है। उस साइकिल वाले पापड़ बेचने वाला वो आदमी आता ना, वो साइकिल पे रख के बेचारा लेके जाता है, ये उसके लिए जायज है कानून तोड़ना। मैं फिर भी कह रहा हूँ, चलो ठीक है, उस बंदे की मजबूरी ऐसी है कि वो बेचारा क्या करे। अरे तरस खाओ उन लोगों पे, उन मिडिल क्लास वालों पे बेचारे, जो पता नहीं कहां से किस सितारे को देख करके कार खरीदते हैं, सपनों की कार, किश्तों पे, दहेज की कार। वो उसको चला रहा है, मजे ले रहा है, क्यों ले रहा है पता नहीं है। वो मजे लेने की अब चीज नहीं है, टाइम गया, आपकी लाइफ से लग्जरी गई मजे वाली, लेकिन वो ले रहा है। पसीना आ गया, 1 मिनट रुको। आपके सुपुत्र आते हैं, देवरतन यूं कट्ट मारते हैं, निकल जाते हैं, उसका बैलेंस हल्का सा गुड़ा, साइड का स्क्रैच, इधर से वो गिरा पापड़ वाला, आपकी गाड़ी की ऐसी तैसी। ससुर जी तो पैसे देंगे नहीं, रिपेयर करानी है आपको। अब इंश्योरेंस कंपनी वाले के पास फोन करो जी, कट मार के निकल गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, उसकी गलती थी, पुरानी कंपनी थी, एक दिहाड़ी का घाटा। 15 दिन गाड़ी जमा, सर्विस होके आएगी, और ऊपर से अगर जीरो डेप्थ नहीं है, कुछ नहीं है, तो गए। गॉसिप करने के लिए घर वालों को मसाला मिला, ये तो बेचारे बड़े प्यार से चला रहे थे गाड़ी, कोई आया ऐसे करके ले गए। खैर, अपना तो कहानियों का चैनल है ना, मैं भटक जाता हूँ। कहानी सुनाता हूँ आपको एक, छोटी सी है इस बार। मैंने देख लिया तुम लोग बड़े सुनने के लायक नहीं हो, तुम बहुत बड़े बड़े लेक्चर सुनते नहीं हो। मैंने देख लिया तुम लोगों को, तुमने क्या इज्जत करी मेरी पिछले वीडियो में। कोई बात नहीं, किसी ने तो सुना ना, मेरे को काटी ना गालियां, मैं खुश हूं, कोई बात नहीं। सुनो कहानी। एक चोर पकड़ा गया, फांसी की सजा हो रही थी, तो उससे पूछा गया तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है, कि मैं मेरी माँ से मिलना चाहता हूँ, उसको कुछ बताना है। तो उसकी माँ आई, बेटा यूं टंग रहा है, क्रांति, क्या माँ तेरे से एक बात करनी है, क्या बोल, का कान कर। वो कान गया, उसने उसके कान पे भटका खा दिया, कान ही खा गया उसका। जेल में पूछा ये क्यों किया तूने। वो कहता जी मेरे से पहले मैं मेरी माँ को सजा देना चाहता हूँ, क्योंकि जिस दिन सबसे पहले मैं स्कूल में पेंसिल चुरा के लाया था और मैंने मेरी माँ को कहा था, इसने मुझे उस दिन नहीं डांटा। इसने मेरे को उस दिन निकाह चोरी करनी बुरी बात है, इसने मेरे छापड़ नहीं मारा, मेरे को कमरे में बंद नहीं किया, मेरे को समझाया नहीं, मेरे को कुछ सिखाया नहीं, ये इसने मेरे को दरकिनार कर दिया, फिर मैंने रबड़ चुराया, और आज मैं करते 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 यहां तक पहुंच गया कि मैं अब दुनिया से जा रहा हूं। तो मेरे सारे कर्मों में हिस्सेदार मेरी माँ भी है। ये एक ऐसे चोर की कहानी थी जो, जिसको रियलाइजेशन होगी, जिसने अपने उसको कबूल कर लिया। लेकिन ये साइकोलॉजिकली सच है।
धीरे 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 आप गलत को सही समझने लग जाते हो, क्योंकि आपको कोई आपकी गलती रियलाइज कराने वाला नहीं होता। और अगर कोई बिगुल बजा ही दे तो आप हो जाते हो उसके एंटी। उसको नाम दे देते हो जीसी, ज्ञानचंद। कहते हैं तो ज्ञान बांटता है, इसके पल्ले खुद के पल्ले क्या है। फिर आप उसको सुनाने लगते हो बातें, आप उसकी पर्सनल बातों पर आ जाते हो, उसको गालियां काटने लगते हो। पसीना, क्योंकि क्योंकि आपको तो अपने आप को सही साबित करना है, आपको तो मिसाल बनना है। और लास्ट बात मैं बताना चाहता हूं उन बालकों को जो उनको देख करके कुछ मुतासिर हो रहे हैं, जो उनसे वो कुछ ज्ञान ले रहे हैं। तो डार्लिंग, आदमी को पहचानने का सबसे पहला नियम यह है, अगर वो छोटे कानून की इज्जत नहीं करता तो बड़े कानून की कभी नहीं करेगा, याद रखना। वो तुम्हें भी गर्क पे लेके जाएगा। उस लड़के की दोस्ती हमेशा से छोड़ दो जो लड़का हेलमेट नहीं पहनता। उस लड़के को आज ही साइड लाइन कर दो जो इन छपरी हरकतों में मुब्तला है, जिसकी नंबर प्लेट सही नहीं है गाड़ी की। उसी मिनट उस लड़के को साइड लाइन कर दो जो लड़का यूं करके गाड़ी चला रहा है, स्टाइल मार रहा है, क्योंकि वो लड़का अपने साथ साथ तुम्हें भी घर में लेके जाएगा। ओके? आज के बाद अगर आप इस तरह से गाड़ी चलाते हो तो कृपया करके तरस खाएं हमारे मिडिल क्लास भाइयों के ऊपर। सबके पास इतने पैसे नहीं हैं उड़ाने के लिए उन चीजों पे। कट।